की बात है। राजा हिमालय के घर पार्वती माँ का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में पाने की। माँ पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, फल फूल ही खाए और पत्तों पर जीवित रही। बाद में उन्होंने अन्न और जल को भी त्याग दिया और कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर काला पड़ गया। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। जब उन्होंने मां पार्वती का ये रूप देखा तो उन्होंने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका रूप अत्यंत उज्जवल और गोरा हो गया और उसी क्षण वो बन गई मां महागौरी। उनके उस गोरे रंग के कारण वो मां महागौरी कहलाई। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। उनका ये रूप शुद्धता, प्रेम और तपस्या की जीत का प्रतीक है। मां महागौरी हमें सिखाती हैं, सच्चे प्रेम और तपस्या से सब कुछ पाया जा सकता है। मां महागौरी का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। वो गौर वर्ण की हैं, शांत और सौम्य हैं और सफेद वस्त्र धारण करती हैं। मां की 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है। मां का एक हाथ वर मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में है। मां का वाहन वृषभ है। कभी कभी माना जाता है कि मां सफेद हाथी पर भी बैठती हैं। नवरात्र में पूजा का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। मां की पूजा के लिए सुबह स्नान करें, सफेद रंग के वस्त्र पहने, मां की प्रतिमा स्थापित करें, मां को गंगा जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, मां को भोग अर्पित करें, मां के मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें। मां को नारियल का भोग सबसे प्रिय है। मां को खीर, सफेद मिठाई और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। मां को चमेली, मोगरा या अन्य कोई भी सफेद फूल चढ़ाया जाता है। मां का बीज मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। मां महागौरी से प्रार्थना करें, हे मां महागौरी, मेरे जीवन के सभी पाप, दुख और कष्टों को दूर